नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर DSR। तो विवेक भाई सुनिए इस प्रकार, मैं लोगों को मेरे बारे में उतना ही जानने देता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। लोगों को मेरे बारे में उतना ही जानने देता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। और मेरी सोच तेरी रेंज तो बाहर है छोटू। तो विवेक भाई इस कदर है पोएम, शुरू करता हूँ कि मैं राम हूँ मुझे राम रहने दे, रावण बनने पर मजबूर मत कर। मैं गांव का सीधा सादा लड़का हूं, मुझे खुद गर्ज होने पर मजबूर मत कर। तेरी औकात क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अपनी औकात दिखाने की कोशिश मत कर। वो तो प्यार करते थे हम तुमसे जो इतना सुन लिया हमने। वरना तेरी औकात तो हमसे बात करने तक की भी नहीं है। और क्या गलतफहमी पाल रखी है तूने अपने दिमाग में कि हम रह नहीं सकते तेरे बिना एक पल भी। तो इस गलतफहमी को अभी मिनटों में दिमाग से निकाल दे। मैं राम हूं मुझे राम रहने दे, रावण बनने पर मजबूर मत कर। तो इस कदर है, आगे सुनिएगा विवेक भाई। मैं राम था उसने रावण बनने पर मजबूर कर दिया। मैं मतलबी नहीं था उसने मतलबी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं सीधा सादा लड़का था उसने बदनामी के समुंदर में मुझे डुबो दिया। और मेरी अच्छाई उसे अच्छी ना लगी, मैं बुरा इंसान बन बैठा। मैं राम था अब रावण बन बैठा। उसने पहले दोस्ती की, विवेक भाई सुनिएगा, उसने पहले दोस्ती की फिर प्यार किया फिर हुक्म चलाने लग गई। और जब गुलाम ना बन सके हम उनके तो रिश्ता तोड़ने की बात करने लग गई। वाह क्या लाजवाब है इश्क तेरा, लाइफ टाइम का साथ रहने का वादा करके वन टाइम में साथ छोड़ गई। मैं राम था मुझे रावण बनने पर मजबूर कर गई। तो विवेक भाई अभी तो क्या है कि शुरुआत मेरी तो उस पे लिखा है कि अभी तो शुरुआत की है मैंने और जो देखे थे सपने बचपन में अभी तो उन्हें पूरा करना है मुझे। और जो उम्मीदें हैं मेरी माँ को मुझसे अभी तो उन उम्मीदों पे खरा उतरना है मुझे। अभी तो शुरुआत की है मैंने, मेरी मंजिल काफ़ी दूर है और जो देखे हैं सपने मैंने अभी उन्हें पूरा करना है मुझे। और अभी तो नाम मेरा कुछ लोगों की जुबां पर है, अभी तो सभी के दिलों पर छाना है मुझे। और DSR नाम को अभी काफ़ी आगे तक ले जाना है मुझे। विवेक भाई क्या है कि मैं लोगों के पास कम बैठता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अक्सर क्या होता है कि अगर अपन 4 लोगों में बैठते हैं तो वहाँ किसी ना किसी की बुराई ज़रूर हो रही होगी। और 100% ये भी होता है कि हमारे जाने के बाद हमारी भी बुराई ज़रूर होगी। तो इस पे लिखा है कि मैं लोगों के पास कम इसलिए बैठता हूँ विवेक भाई, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ किसी ना किसी की बुराई ज़रूर हो रही होगी। और मुझे ये भी मालूम है मेरे जाने के बाद 100% मेरी बुराई भी ज़रूर होगी। इसलिए मैं दिखावे की दोस्ती और मतलबी की दुनिया से दूर रहता हूँ। फिर चाहे मुझे लोग घमंडी कहें या खुदगर्ज, मैं उनकी परवाह 1% नहीं करता हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू TRD, नमस्कार।